अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम डॉन के एडिटोरियल को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझेंगे जैसा कि व्हेन इट कम्स टू, इसके अलावा कंटिन्यूस इन्फिनेटिव को भी देखेंगे और प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड को भी। इसके साथ ही हम नए वोकैब वर्ड्स भी सीखेंगे जो आपकी इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव करेंगे। तो अगर आप भी इंग्लिश स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा जूम कर लें। कह रहा व्हेन इट कम्स टू कॉम्पैटिंग, कहता जब बात आती है फाइट की, मुकाबले की, लड़ने की, किससे? वायलेंट टेररिज्म, दहशतगर्दी से। कहता द स्टेट्स एफर्ट्स, कहता जो स्टेट है, रियासत है, उसकी जो कोशिशें हैं, सीम टू बी सफरिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ फोकस, तो ऐसे दिखाई देता है कि उसकी जो कोशिशें हैं रियासत की वो तवज्जो की कमी का शिकार हैं। यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस बना हुआ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। व्हेन इट कम्स टू का भी स्ट्रक्चर यूज़ किया उसने यूज़ किया है कंटिन्यूस इन्फिनेटिव को भी। अब ये क्या चीज़ें होती हैं ये मैं फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि थोड़ा सा आप मज़ीद रीड करके आपको समझ आ जाए कि हम क्या बात करने वाले हैं। ठीक हो गया। कहता था पॉलिसी कन्फ्यूजन, कहता जो पॉलिसी की जो उलझन है ना एट द टॉप टीयर, कहता आला सतह से, वॉज एविडेंट, कहता वो बिल्कुल वाजिया थी। इन द रिमार्क्स, बयान में, किसके बयान में? मेड बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, कहता जो दिया था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। कब? कहता ड्यूरिंग अ रिसेंट मीटिंग, हालिया मीटिंग में। किसकी मीटिंग थी? कहता ऑफ द अपेक्स कमेटी ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान, कहता इसकी जो कमेटी थी। वो असल में कहना क्या जा रहा है? कहता ये जो कंट्री है ना, ये जो स्टेट है, जो रियासत है, कहता ये ऐसा लगता है कि उसके प्लान्स जो हैं, उसके मंसूबे बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। उसके माइंड में ये है ही नहीं है कि उसने करना क्या है। कहता जब भी अगर आप देखा जाए इसको किसी भी मीटिंग में या कहीं पे भी, तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा जैसे ये किसी उलझन का शिकार है। उनको पता ही नहीं है कि उनका फोकस कहाँ पे होना चाहिए। कहता ऐसी ही चीज़ें हमें देखने को मिली हैं इस कमेटी में। जो एक मीटिंग हुई थी ना, वहाँ पे भी हमें ये सारी चीज़ें जो थी वो एविडेंट थी, वाजियाँ थी, और वहाँ पे भी हमें यही सब नज़र आया है। और एट द टॉप टियर का मतलब क्या होता है? आला सतह पर, मतलब ऊपर से नीचे आप जहाँ भी देखो वहीं पे यहाँ पे इनको कंफ्यूजन ही नज़र आएगी। ऑन द वन हैंड, कहता एक तरफ प्राइम मिनिस्टर शरीफ सीम्ड वरीड, कहता एक तरफ तो जो प्राइम मिनिस्टर थे शरीफ जो थे, शहबाज शरीफ की बात कर रहा है, कहता दिखाई दिए वरीड, अपसेट, परेशान थे। कहता किसको लेकर? अबाउट टेररिस्ट इनफिल्ट्रेशन एंड स्ट्रेस द नीड, कहता एक तरफ तो अपसेट दिखाई दिए दहशतगर्दों की दखल अंदाजी को लेकर, एंड स्ट्रेस उन्होंने जोर दिया किस पे? द नीड, ज़रूरत पे। किसकी ज़रूरत? कहता फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, कहता जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी लोग हैं, कहता टू कोलैबोरेट, वो ताउन करें विद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। क्यों? कहता टू एलिमिनेट, ख़त्म कर सकें द थ्रेट, इस खतरे को। अच्छा देखो, जब डॉन एडिटोरियल्स होते हैं ना, इनकी हर एक लाइन का एक मतलब होता है, एक पर्पस होता है। कोई भी लाइन बगैर किसी वजह के नहीं लिखी जाती। अगर आप इसको गौर से देखो, पहली लाइन जो थी यहाँ पे, ये एक जनरल बात कर रही है। वो सिर्फ बात कर रही है दो चीज़ों का हवाला दे के, एक दहशतगर्दी की बात कर रही है, दूसरी लैक ऑफ फोकस की बात कर रही है। अब जो उसने अगला सेंटेंस बनाया ना, अगला जुमला बनाया, उसने अपनी इस बात को नैरो डाउन कर दिया, बहुत ही छोटा कर दिया, अपना फोकस इंक्रीज कर दिया कि मैं असल बात जो है ना किसको लेके कर रहा हूँ। वो किसको लेके कर रहा था? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। अब उससे अगला जो सेंटेंस है ना, अब वो हमें बता रहा है कि वो ये ऐसी बात क्यों कर रहा था। तो आप समझ आए कि वो एक कह रहा है कि एक तरफ जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है बड़े ही अपसेट दिखाई दिए दहशतगर्दों की दखल अंदाजी से, और उन्होंने जोर दिया एक ज़रूरत पर कि किस चीज़ की ज़रूरत है अभी, कि जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब लोग जिनका मकसद एक ही है मुल्क की खुशहाली, कहता वो सब लोग जो हैं मिलकर काम करें सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताकि वो ख़त्म कर सकें इस खतरे को।
अब अच्छा, इसमें कोई देखने वाला तो नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, यही सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। और कोलैबोरेट का मतलब होता है ताउन करना, और इसके अलावा एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म करना। कहता एट द सेम टाइम, उसी वक्त, हाउएवर, ताहम, ही ऑल्सो टुक द अपॉर्चुनिटी, उसने वो जो मौका था उसका फायदा उठाया, टू मेक डिवाइसिव रिमार्क्स, ऐसे कमेंट्स किए, ऐसा बयान दिया जो कि डिवाइसिव था। डिवाइसिव बयान कौन सा होता है? वो जो तकरार डाल दे, ठीक है। अभी मैं समझाती हूँ आगे। टारगेटिंग द मेन ओपोजिशन पार्टी, जो कि टारगेट कर रहा था, निशाना बना रहा था मेन जो मुखालिफ पार्टी है उसको। कैसे कर रहा था? डिस्क्राइबिंग, बयान करते हुए। इट, कौन इट? ओपोजिशन पार्टी। एज बीइंग इन्वॉल्व, ये शामिल है किसमें? इसको शामिल किया जा रहा है किसमें? एंटी स्टेट एक्टिविटीज में, उन सरगर्मियों में जो कि एंटी स्टेट है, जो कि रियासत के खिलाफ हैं। एंड सीमिंगली, और बज़ाहिरी तौर पर, इक्वेटिंग इट्स कन्फ्रंटेशनल एक्टिविटीज, और इसके जो भी जवाबी एक्टिविटीज हैं, जवाबी कार्रवाइयाँ हैं, उसको मिलाते हुए किससे? विद द वायलेंस, तशद्दुद से। कौन सा तशद्दुद? कहता परपिट्रेटेड बाय एक्चुअल टेररिस्ट, जो कि परफॉर्म किया जा रहा है, कैरी आउट किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है असल दहशतगर्दों के जरिए। अब देखो मजे की बात क्या है इसमें। इसमें ये बात है कि एक साइड पे उसने कोलैबोरेशन की बात की है, तो उसने बात की है सारे आओ मिलकर एक ही चीज को लेकर चलो और उसी के ऊपर काम करो, हम सब मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। लेकिन कहता दूसरी ही तरफ उसने मौके का फायदा उठाया और उसने जो ओपोजिशन पार्टी थी ना उस पर अटैक कर दिया। कैसे अटैक किया? वो ये कौमे के बाद आपको नजर आ रही है ना, डिस्क्राइब करते हुए, बयान करते हुए, और दूसरा क्या करते हुए, और इक्वेटिंग करते हुए, मतलब मिलाते हुए कि ये दो चीजें हैं, ये बिल्कुल इक्वल हैं। तो इस तरीके से इसने उस पर अटैक किया। अच्छा, अब इसमें देखने वाली क्या चीज है? इक्वेट करने का मतलब होता है इक्वल करना, ठीक है, बराबर करना, कि इसके जो एक्शन है वो दहशतगर्दों वाले की जो एक्टिविटीज है वो दोनों से मिलते हैं, तो दोनों एक ही हैं। और कन्फ्रंटेशनल एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटीज जिसमें आप दूसरों को कन्फ्रंट करते हो, मतलब कि आप जिसमें कॉन्फ्लिक्ट शामिल होता है, जिसके अंदर तकरार होती है कि अगर इसने इस गवर्नमेंट में दूसरी गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगाया तो वो उसको जवाबन कुछ कहेगी। तो जब वो अपोजिशन पार्टी कुछ जवाब में कहती है तो वो जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है वो कह देते हैं जी ये तो जो हरकतें कर रही हैं ना वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हैं। एज प्राइम मिनिस्टर, कहता प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ही रियली शुड हैव स्पोकन, उसको बोलना चाहिए था मोर सर्कमस्पेक्टली। कैसे बोलना चाहिए था? बहुत ही सोच समझ के, सिंपल। अब यहाँ पे इसने यूज किया शुड हैव स्पोकन, ठीक है। अब यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुए हैं, अब तीनों को हम जो है वन बाय वन देखते हैं। व्हेन इट कम्स टू कंटिन्यूस इन्फिनिटिव और शुड हैव स्पोकन, देखो व्हेन इट कम्स टू है ना, व्हेन इट कम्स टू, इसके बाद आपको कोई नाउन, प्रोनाउन या जिरन नजर आएगा। जिरन क्या होता है? वर्ब में आईएनजी फॉर्म, जैसे यहाँ पे क्या था अभी यूज हुआ था, कॉम्पैटिंग। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस इसमें देखते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे when it comes to solving problems, he is the best। वो कह रहा है जब बात होती है ना किसी मुश्किल को, कुछ प्रॉब्लम्स को हल करने की, तो वो जो है वो बिल्कुल बेस्ट है, उससे अच्छा और कोई नहीं है। या आप ये देखें when it comes to grammar, he is very good।
कहता जब ग्रामर की बात होती है ना, जब ग्रामर आती है तो वो जो पर्सन है ना वो बहुत ही अच्छा है उसमें। तो व्हेन इट कम्स टू के बाद आपको नाउन भी नज़र आ सकता है, ठीक है, प्रोनाउन भी नज़र आ सकता है और आपको जेरेंड भी नज़र आ सकता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो कॉम्पैटिंग है ये बिल्कुल ठीक आया है, ये यहाँ पे जेरेंट है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब कॉम्पैट प्लस आईएनजी है। और जो टू प्लस बी1 में होता है ना, ये सिंपल इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। सिंपल इन्फिनेटिव जो है वो एक्शंस को इन जनरल बात करता है। वो ये बताता है कि जैसे ही सीम्स टू वर्क हार्ड, लगता है वो मेहनत करता है, ठीक है। आपका एक दोस्त है, आपने उसको कॉल की, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, आपने उससे मिलना चाहा, वो मिल नहीं रहा, तो आपको किसी दोस्त से पता चलता है कि यार वो तो 24 आवर्स जो है ना, ऐसे लगता है वो सिर्फ मेहनत ही करता है, सिर्फ स्टडी कर रहा है। तो ये एक जनरल एक्शन की बात कर रहा है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब हम टू बी प्लस V1 ING, जब हम ये वाली फॉर्म यूज़ करते हैं ना, तो हमारा जो फोकस है वो एक्शन की कंटिन्यूटी पे चला जाता है। जैसे ही सीम्स टू बी वर्किंग हार्ड। तो इसके लिए आप ये समझ लें कि जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपने कहीं देखा एक पर्सन है, ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से किसी काम को कर रहा है, वो एक चीज़ को उठा के दूसरी जगह पे रख रहा है, अपनी शॉप को क्लीन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। आप दूर से उस चीज़ को देख रहे हो, उस पर्सन को देख रहे हो, तो आप दूसरे दोस्त को कह रहे हो कि यार उसको देख के लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है। अब आपका फोकस जो है किस चीज़ पे है, टू बी वर्किंग हार्ड पे है। और ये जो चीज़ होती है ये एक्शन की कंटिन्यूटी को शो करती है कि वो एक्शन इस टाइम हो रहा है। और जो सिंपल इन्फिनेटिव होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये जनरल बात करता है, ठीक है। जैसे आई वॉन्ट टू ईट फूड, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड, बिल्कुल जनरल बात हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा, अच्छा मुझे बाहर जाना है या मुझे आइसक्रीम खानी है या मुझे ये करना है वो करना है। लेकिन जो कंटिन्यूस इन्फिनेटिव होगा वो एक्शन की कंटिन्यूटी को बताएगा कि ये एक्शन अभी जारी है। देखो शुड हैव जो होता है इसके बाद आता है वर्ब B3, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या बात करता है, ये बात करता है कि काश मैं ये कर लेता। जैसे आप जो हो पछता रहे हो कि आपने वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका क्यों खोया, काश मैं मेहनत कर लेता। मतलब आप उस काम की बात कर रहे हो जो आपने नहीं किया था बट आपको करना चाहिए था। जैसे जैसे आई शुड हैव स्टडीड हार्डर, मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए था। अब रियलाइज़ हुआ, रिज़ल्ट आ गया, उतने नंबर नहीं आए, तो मैं बैठ के वो सोच रहा हूँ कि भाई उस टाइम मुझे ना ज़्यादा पढ़ना चाहिए था। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ कि पास्ट में मुझे ये वाला काम करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। जैसे आप ये भी कह सकते हो शी शुड हैव told me earlier। आप ये कह रहे हो कि उसे मुझे पहले बता देना चाहिए था, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके घर कोई गेस्ट आए हैं, ठीक है, आप जो है ना आप हैरान हो के फ़ोन भी था इसके पास, अगर ये आने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर देती तो मैं जो है कुछ अरेंजमेंट कर लेता। तो अब यहाँ पे जो है आप उस पास्ट की बात कर रहे हो जिसमें उसको कुछ कर लेना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया। और अब यहाँ पे इसने क्यों यूज़ किया, इसने कहा कि ये जो शहबाज शरीफ थे इसको सर्कमस्पेक्टली, मतलब सोच समझ के बोलना चाहिए था जो कि नहीं बोले। तो इस तरह से ये एक पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट होता है। लेकिन वही बात, हर लाइन को गौर से पढ़ो, हर लाइन दूसरी लाइन से कनेक्ट हो रही है, कोई भी लाइन बिला वजह इस्तेमाल नहीं हुई।
वाइल इट इज़ ट्रू, कहता जहाँ पे ये सच है, दैट के सम ऑफ द क्रिटिसिज्म, कहता जो जितनी भी तनकीद थी ना जो उस मीटिंग के दौरान, उसमें से जो कुछ थी ना लेवल्ड बाय, कहता वो तनकीद वो इल्ज़ामात जो थे वो लगाए गए थे बाय द ओपोनेंट्स, मुखालफिन के ज़रिए। मुखालफिन कौन थे? ऑफ दिस गवर्नमेंट के। हैज़ बीन अनफेयर, कहता वो सारी के सारी जो चीज़ें थी ना, वो जो क्रिटिसिज्म था, जो तनकीद थी, कहता काबिल मजम्मत थी, एंड रादर हार्श, बिल्कुल सख्त थी, इवन डाउन राइट, कहता यहाँ तक कि मुकम्मल कंटेमेबल थी, काबिल मजम्मत थी। इन सम इंस्टेंसेस, कहता जो कुछ इंस्टेंट्स थे ना, कुछ मौके थे जिसमें उसने ये वाला क्रिटिसिज्म किया, ये वाली तनकीद की, कहता वो बिल्कुल जो था बिल्कुल ठीक नहीं था, काबिल मजम्मत था। कहता द ब्यूटी, कहता खूबसूरती किसकी? ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत की, इज़ दैट वो ये है कि इट इज़ टॉलरेंट ऑफ इवन द मोस्ट क्रिटिकल व्यू पॉइंट्स, कि ये बर्दाश्त करे सख्त से सख्त व्यू पॉइंट्स को, मतलब सख्त से सख्त नज़रियात को। तो इसने दो चीज़ों को कंपेयर किया वाइल लगा के, कहता कि यहाँ वहाँ पे ना ये सारी चीज़ें मीटिंग में हुई थी, हालांकि जो डेमोक्रेसी होती है उसकी खूबसूरती यही होती है कि वो जो ऑपोजिट जो दूसरे बयानात होते हैं, जो वो नज़रिया जो इनके नज़रिया से मुख्तलिफ होते हैं, उसको भी बर्दाश्त करती है। इट इज़ देयर फॉर रीजनेबली एक्सपेक्टेड, कहता इसलिए सही ये उम्मीद की जाती है दैट के देयर बी सम क्लियर डिस्टिंक्शन, वहाँ पे वाजिया डिस्टिंक्शन होनी चाहिए। डिस्टिंक्शन का मतलब क्या है? कहता वाजिया फ़र्क होना चाहिए, वाजिया फ़र्क खींचना चाहिए। किन के दरमियान में? कहता बिटवीन पीपल, लोगों के दरमियान। कौन से लोग? हु आर क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को तनकीद करते हैं। एंड पीपल, कहता वो लोग हु डिसमिस, जो इग्नोर कर देते हैं, जाने देते हैं द आइडिया, उस नज़रिए को जो कि है पाकिस्तान का, ऑल टुगेदर, मुकम्मल तौर पर, एंड विश टू रिप्लेस इट, और चाहते हैं कि इसको बदल दें। किससे? इट थ्रू वायलेंस, तशद्दुद के ज़रिए, विद अ फेशियस स्टेट, एक ऐसे स्टेट में जहाँ पे सबके मुंह बंद होंगे और सिर्फ उन्हीं की हुकूमत होगी। इसमें सिंपली वो ये बात कह रहा है, कहता है कि इनको ना इन दो लोगों में वाज़िया फ़र्क खींचना चाहिए। वो लोग जो तनकीद करते हैं, कहता तनकीद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन मसला कहाँ पे आता है? मसला वहाँ पे आता है जब वो लोग जो पाकिस्तान के नज़रिए को ही बदल देना चाहते हैं। किस तरह से बदल देना चाहते हैं? उसको एक ऐसी स्टेट बनाना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ उनकी हुकूमत चले और लोग जो हैं अपना नज़रिया भी ना रख सकें, उनकी आवाज़ को बंद कर दें। कहता टेररिज्म इज़ अ सीरियस चैलेंज, कहता ये एक बड़ा शदीद मुकाबला है, दैट नीड्स टू बी मेट विद अ यूनाइटेड रिजॉल्व, एक ऐसा चैलेंज है, एक ऐसा इशू है जिसको ज़रूरत है हल करने की। किसके साथ? यूनाइटेड रिजॉल्व के साथ, मतलब सबको मिलजुल कर ही इससे निमटना होगा। तो पता चला था ये क्या चीज़ है? यूनाइटेड रिजॉल्व का मतलब है कि अपने सारे इख्तलाफात, जो भी इश्यूज़ हैं, इन पार्टीज़ के आपस में साइड पे रखें और मिलकर इस इशू से, इस चैलेंज से इसका मुकाबला करें। इफ़ एनीथिंग, कहता अगर कुछ, द प्राइम मिनिस्टर शुड बी मोर वरीड, कहता अगर कुछ होता ना वहाँ पे जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा वरीड, अपसेट होना चाहिए था, परेशान होना चाहिए था। किस बारे में? अबाउट हाउ हिज गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्रीटिंग राइवल पॉलिटिशियंस, वो ये बात थी कि किस तरह से उसकी गवर्नमेंट जो है वो सलूक कर रही है जो वो सियासतदान जो इसके राइवल हैं, जो इसके ओपोनेंट्स हैं, जो इसके मुखालिफिन हैं, एंड द मीडिया, और मीडिया से, एंड द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके मनफी असरात ऑफ दीज पॉलिसीज़, इन पॉलिसीज़ के किसके ऊपर? ऑन द जनरल हेल्थ ऑफ सोसाइटी। तो कह रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को ना अगर कुछ अपसेट होना चाहिए था ना, उसे सिर्फ इस बात पे अपसेट होना चाहिए था कि वो ओपोनेंट्स को कैसे ट्रीट कर रही है और मीडिया को कैसे ट्रीट कर रही है, और इस बात पे उसका फोकस होना चाहिए था कि जिस तरह के वो एक्शन ले रहे हैं उससे क्या मनफी असरात पैदा हो रहे हैं जो हमारी सोसाइटी है उसके ऊपर। बाय रिपीटेडली अटैकिंग, कहता बार बार अटैक करते हुए क्रिटिक्स के ऊपर, तनकीद करने वालों के ऊपर, ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की तनकीद करते हैं, एंड बाय ब्रांडिंग ऑल क्रिटिसिज्म, और जितनी भी तनकीद होती है उस पर ठप्पा लगाते हुए, किस तरह का? एज फेक न्यूज़, कि ये तो झूठी खबर है। यहाँ क्या कहना? डिजिटल टेररिज्म, ये डिजिटल दहशत करती है। कहता ही इज़ ओनली एलिनेटिंग, वो अलग कर रहा है किसको? दिस गवर्नमेंट, इस हुकूमत को, इन द रियल फाइट, असल जंग में,
ये जंग किसके अगेंस्ट है, किसके खिलाफ है? कहता टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ हो। अब ये देखो, कहता कि तो ये यहाँ से यहाँ तक है, ये उसने बताया कि गवर्नमेंट का ये एक्शन है और उसका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे निकल रहा है। अब यहाँ पे इसने यूज किया है प्रेजेंट सब्जंक्टिव को, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये जो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड होता है ना, इसमें एक काम ये होता है कि आप किसी ख्वाहिश को रखते हो या चाहत को रखते हो। जैसे आप कहते हो मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ हो, मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी चले जाएं, ये ख्वाहिश या चाहत की बात करता है। दूसरा इसमें और क्या होगा, आप किसी को कोई मशवरा दे रहे हो, सुजेस्ट कर रहे हो कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ज़्यादा स्टडी करना चाहिए, तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है, आप उसको सजेशन प्रोवाइड कर रहे हो। थर्ड ये होता है जैसे आपने कोई बात सोची है, ठीक है, जो असल में ना हो, बस सोची गई हो, मतलब आपके माइंड में आया कि अगर मैं अमीर होता ना तो मैं पूरी दुनिया को ट्रैवल करता। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, ख्वाहिश को बताना, किसी को सजेशन देना, विश करना कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो उसके लिए प्रेजेंट सब्जंक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ हो, आई विश दैट शी बी हियर। मैं चाहता हूं कि वो यहां हो। अब यहां पे एक चीज का ख्याल रखना है, जो इसकी ही और शी है ना, इसकी वजह से इसकी बेस फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई वर्ब है वो ही और शी के आने से एस या ई एस अपने साथ लगा ले, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी फॉर्म जो है वो बेस फॉर्म ही रहेगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई सुजेस्ट दैट यू स्टडी मोर। मैं सजेस्ट करता हूँ तुम्हें ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए, ठीक है, ये मेरा मशवरा है, मेरी सलाह है आपको। जैसे और थर्ड वन, इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगाता, पूरी दुनिया घूमता। आप असल में प्रेजेंट सब्जंक्टिव को ये भी समझ सकते हो कि इसके अंदर जो शुड की सेंस है ना वो हिडन है, ठीक है, छुपी हुई है। जैसे वो ये नहीं कह रहा कि आई सजेस्ट के यू शुड स्टडी मोर, तो ये जो शुड है ना असल में छुपा हुआ है, वो लगाना नहीं है आपने, लेकिन ये वैसे मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ठीक हो गया, सजेशंस में जो बात करते हैं। अब यहाँ पे उसने क्या यूज़ किया था, अब यहाँ पे भी वो एक सजेशन दे रहा था कि देयर बी सम क्लियर डिस्टिंक्शन, वहाँ पे वाज़िया डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, वाज़िया फ़र्क होना चाहिए। तो ये एक सजेशन थी, वो कुछ सजेस्ट कर रहा था। आप विश भी कह सकते हैं कि वो चाहता था कि ऐसा नहीं ऐसा हो, तो इस तरह से ये सेंटेंस बना है। अच्छा, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एलिनेटिंग। एलिनेट का मतलब होता है खुद को बिल्कुल अलग थलग, वो खुद को क्या कर रही है, गवर्नमेंट इस तरह से करने से खुद को अलग थलग कर रही है, एलिनेट कर रही है। अब कह रहे विद ओपोजिशन लीडर्स, कहता उन लीडर्स के साथ जो ओपोजिशन के हैं, मतलब जो मुखालिफ पार्टीज की बात कर रहा है उनके लीडर्स। कहता यूनानिमस, वो सारे के सारे हम जुबान हैं, मतलब एक ही बात पे एग्री करते हैं, किसमें, इन देयर कंप्लेंट्स, अपनी शिकायतों में, उन सब की एक ही शिकायत है। किससे लेकर कहता अबाउट सेंसरशिप, सेंसरशिप से लेकर, इसको लेकर, एंड कॉशन, कहता वो जो दबाव है किसके जरिए, बाय द स्टेट के जरिए। कहता कोमा द मीडिया लेफ्ट डिबिलिटेटेड, कहता मीडिया को छोड़ दिया गया है कमज़ोर हालत में, किस तरह, बाय कर्ब्स, रोकथाम से, एंड रिस्ट्रिक्शन, और पाबंदियों से, किस चीज़ पे, ऑन व्हाट कैन एंड कैन नॉट बी रिपोर्टेड, कि क्या कि जो रिपोर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, एंड पब्लिक डिसेंडर्स, पब्लिक डिसेंडर्स मतलब अवाम के वो लोग जो हुकूमत से इख्तिलाफ करते हैं, कहता बीइंग टारगेटेड, उनको टारगेट किया जा रहा है, एंड साइलेंस्ड, उनको खामोश किया जा रहा है बाय द स्टेट के ज़रिए। कहता फ्रिंज एलिमेंट्स, फ्रिंज एलिमेंट्स क्या है, ये वो लोग होते हैं कि मतलब एक ऐसे लोग हैं जो अलग से ही होते हैं, मतलब एक एक्सट्रीम सोच के मालिक होते हैं, रेडिकल होते हैं, इंतहा पसंद किस्म के, विच आर ऑलरेडी अडेप्टेड, चाहता जो ऑलरेडी बहुत ही माहिर होते हैं
किस चीज़ पे? ऑपरेटिंग फ्रॉम द शेडोज, छुप कर काम करने में। कैन टेक ओवर द नरेटिव सेटिंग्स फंक्शन, वो क्या करते हैं? वो टेक ओवर कर लेते हैं, वो हथियार लेते हैं। किस चीज़ को? नरेटिव सेटिंग फंक्शन को। ये क्या होती है मैं बताती हूँ। एज वी आर विटनेसिंग, जैसा कि हम विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं नाउ आज। कहता है जो ओपोजिशन लीडर्स हैं, मुखालिफ लीडर्स हैं ना, कहता सब हम जुबान है अपनी शिकायतों को लेकर, जो कि सेंसरशिप और स्टेट के दबाव को लेकर है, रियासत के दबाव को लेकर है। कहता मीडिया को कमज़ोर कर दिया है रोकथाम और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, पाबंदियां लगा कर कि क्या रिपोर्ट करना है क्या रिपोर्ट नहीं करना। और कहता जो पब्लिक डिसेंटर्स हैं, कहता वो लोग जो तनकीद करते हैं उनको टारगेट किया जाता है, उनको स्टेट के ज़रिए चुप करवाया जाता है। और इस दौरान कहता ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं ना, ये अभी जो मैंने बताया है, जो एक्सट्रीम सोच के मालिक लोग होते हैं, जो अलग ही जो इंतहा पसंद किस्म के होते हैं, कहते इन सिचुएशन का फ़ायदा जो है ना ये लोग उठाते हैं। किस तरह से उठाते हैं? नरेटिव सेटिंग फंक्शन। इसका मतलब ये है कि ये वो लोग होते हैं जो किसी चीज़ को कैसे दिखाना है इसको डिसाइड करते हैं। आपको कौन सी न्यूज़ किस तरह से मोड़ कर दिखानी है, वो ये सारा काम करते हैं, ताकि जो अवाम है उसकी राय जो है वो चेंज हो सके किसी खास पार्टी को लेके। दिस शुड सर्व एज अ लेसन, कहता इस सारी चीज़ को एक सबक के तौर पर लेना चाहिए। दैट के व्हेन पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के नुमाइंदे, एंड रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, और वो जर्नलिस्ट, वो सहाफ़ी जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं, ईमानदार हैं, आर नॉट अलाउड, उनको इजाज़त नहीं दी जाती टू स्पीक फ्रीली, कि वो ज़्यादा ना बात करें। द पब्लिक कैन टर्न टू, कहता जो पब्लिक है वो रुख कर लेती है। कैन टर्न टू का मतलब है वो किसकी तरफ रुख कर लेती है? मच मोर अनडिज़ायरेबल एलिमेंट्स, उन अनासिर की तरफ जो अनडिज़ायरेबल है, जो कोई भी नहीं चाहता, जो नापसंदीदा है। टू फिल दैट वॉइड, इस खला को भरने के लिए। कहता जब आप इतनी पाबंदियां लगाते हो, आपने किसी को बोलने नहीं देना, आप मीडिया को भी कंट्रोल कर रहे हो, आप जर्नलिस्ट को भी कंट्रोल कर रहे हो, अवाम में जो लोग बैठे हैं आप उनको भी बोलने नहीं दे रहे, तो फिर कहता उनके अंदर वो जो खला है ना, कि उन्होंने वो जो भड़ास निकालनी है, उसके लिए वो दूसरा कोई और रुख पकड़ लेते हैं। देयरफॉर, कहता इसलिए इंस्टेड ऑफ ऑदरिंग क्रिटिक्स, कहता क्रिटिक्स जो तनकीद करने वाले हैं उनको इंफीरियर समझना, छोटा समझना, घटिया समझना, उनको मतलब छोटी नज़र से देखना, एंड स्टिफलिंग, और घूंट देना देयर वॉइसेस, उनकी आवाज़ों को। द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड, गवर्नमेंट को लाजमी प्रोवाइड करना चाहिए, मुहैया करना चाहिए दैम स्पेस, एक जगह को, सो दैट, ताकि बिल्ड अप प्रेशर, कहता वो प्रेशर, वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन जो उनके अंदर बिल्ड हो चुकी हुई है, बन चुकी हुई है, कैन बी रिलीज्ड, उसको रिलीज़ किया जाए इन रीज़नेबल वे, एक अच्छे तरीके से। तो अब वो वही बात कह रहा है ना कि जब आपने ये सब कुछ नहीं करने देना, तो उसको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जगह तो प्रोवाइड करें कि जहाँ पे वो अपना वो भड़ास निकाल सके। नॉट अलोइंग, इजाज़त ना देते हुए, डिसेंट रिस्क को, डिसेंट रिस्क मतलब जो मुखालफत करने वाले हैं उनसे जो रिस्क पैदा होता है। क्रिएटिंग, जो कि क्रिएट करते हैं एक प्रेशर कुकर लाइक सिचुएशन को, एक ऐसी सिचुएशन है जो बिल्कुल प्रेशर कुकर जैसी है, किसी टाइम भी फट सकती है। विच कैन एक्सप्लोड, जो फट सकती है इन वेरी अनप्रिडिक्टेबल वेज, ऐसे तरीक़ों से जिनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिनके बारे में आप पेशन गोई नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट नीड्स ऑल द सपोर्ट, कहता है गवर्नमेंट को ज़रूरत है सारी सपोर्ट की, सारी पार्टीज़ की सपोर्ट की। इट कैन गेट, जो कि ये हासिल कर सकता है किसके खिलाफ? अगेंस्ट द ग्रोइंग थ्रेट, उस खतरे के खिलाफ जो कि बढ़ रहा है। कौन सा खतरा है? फ्रॉम वायलेंट टेररिज्म, जो दहशतगर्दी से इसको खतरा है, उससे निपटने के लिए सबको इकट्ठा होना है। इट मस्ट स्टॉप कॉम्प्लिकेटिंग, इसको बंद कर देना चाहिए कॉम्प्लिकेट करना, मतलब बहुत मुश्किल बनाना, किसको? द टास्क को, ये काम को, फॉर इटसेल्फ, अपने लिए। कैसे? कहता ब्रांडिंग क्रिटिसिज्म, ठप्पा लगाना तनकीद को एज एंटी स्टेट एक्टिविटी, कि ये रियासत के खिलाफ एक्टिविटी है, सरगर्मी है, हैज़ नेवर वर्क, कहता ये कभी काम नहीं की, विल नॉट वर्क इन दिस केस इधर, इस मौके पे भी काम नहीं करेगी, इस केस में भी ये काम नहीं करेगी। तो देखें कितना अच्छा एडिटोरियल था और कितने अच्छे तरीके से उसने लिखा था। उसका हर सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा था कि उसने क्यों ये बात की है।
अगर आप इन चीज़ों आप क्या किया करें, जब ये एडिटोरियल कंप्लीट हो जाए इसकी समरी लिखा करें। जब आप इसकी समरी लिखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपने अपने ओपिनियन को कैसे सामने रखना है। कल को अगर कहीं पे भी ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे आपको इस चीज़ के बारे में बोलना पड़ता है तो आपके पास ऑलरेडी इस तरह की वोकैब होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने सेंटेंसेस को कैसे डिज़ाइन करना है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, सॉरी सबके लिए। लेकिन मैंने कोशिश की थी कि इतने टाइम में आपको कम से कम टाइम में ये एडिटोरियल भी समझा सकूं और ये चीज़ें भी स्ट्रक्चर्स वगैरह भी समझा सकूं। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।